लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया है और हिलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा का कहना है कि अगर बीजेपी के खाते में 250 से कम सीटें आती हैं तो बाजार निराश हो सकता है। और इस बीच आपको बता दें कि नतीजा आ चुके हैं इन्फोसिस के और सबसे पहला आंकड़ा है मुनाफे का 4074 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा आया है। अनुमान से ज्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है, 3910 के आसपास का अनुमान। और इसके मुकाबले इन्फोसिस का तिमाही नतीजे जो आए हैं उसमें मुनाफे का आंकड़ा आया है 4074 करोड़ का। आगे भी हमें तमाम नंबर्स का इंतजार रहेगा, लेकिन फिलहाल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो ये आया है 21,539 पर। मुनाफा 4074 और रेवेन्यू यानी आय आई है 21,539 पर, जबकि अनुमान यहाँ पे लगभग 21,502 के आसपास था। तो ये आंकड़ा इनलाइन आता हुआ दिखाई दे रहा है। और भी गाइडेंस की भी बात करें तो यहाँ पर 7.5 से 9.5% के आसपास का गाइडेंस का आंकड़ा भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन चलिए नंबर्स जो आए हैं उस पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे सहयोगी आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, मुनाफा, आय और गाइडेंस जो 3 नंबर्स हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कि आपको इनलाइन लग रहे हैं? जहां तक, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रुपए में आए छोड़ देता हूं मैं, डॉलर रेवेन्यूज पे बाजार कीनली फोकस करता है और मोटा मोटी इनलाइन है। 2.2% के आसपास की ग्रोथ की उम्मीद हमारी थी, 2.25% ध्यान रखें हम लोग कह रहे थे, और 2.5% के आसपास की ग्रोथ है। तो मोटा मोटी इनलाइन है, थोड़ा उम्मीद से बेहतर ये आंकड़ा आता हुआ। लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट अब मेरे लिए क्या है, गाइडेंस का आंकड़ा, क्योंकि ये तो हिस्ट्री हो गया, Q4 का क्वार्टर था। FY20 के लिए क्या तस्वीर पेंट हो रही है, और ज्यादातर कंसेंसस व्यू था कि 8 से 10% गाइडेंस की बात करेगा इन्फोसिस, और जैसे आपने मेंशन करा 7.5 से 9.5%, यानी कि सिंगल डिजिट ग्रोथ ही रहने वाली है FY20 में। ये डिसअपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि 8 से 10% की ग्रोथ कंसेंसस थी और कुछ रिपोर्ट्स इंडिकेट कर रही थी शायद 11% तक की ग्रोथ की बात इन्फोसिस करने वाला है, पर यह आंकड़ा है 7.5 से 9.5% का। तो लग रहा है कि मैनेजमेंट इस समय कॉशियस है और कॉशियसली गाइड कर रहा है, कंजर्वेटिवली गाइड कर रहा है, क्योंकि कुछ इश्यूज हैं मैक्रो एनवायरनमेंट में। क्या इश्यूज हैं? ग्लोबली आपने देखा होगा तमाम दिग्गज जो इकोनॉमीज हैं उनके जीडीपी के स्लोडाउन का खतरा सामने है। ब्रेक्सिट को लेकर अभी भी अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता बनी हुई है, और शायद ये रीजन हो सकता है कि 7.5 से 9.5% की कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ की बात कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात वो है गाइडेंस में मार्जिन्स का आंकड़ा, और अब तक इन्फोसिस 22 से 24% की बैंड में गाइड करता रहा है। अच्छा, इस बीच 4618 एबिट आ गया है, मैं लिख लूं इससे पहले कैलकुलेशन इजी हो जाएगा मेरे लिए। 4618, ठीक है। अब मैं पहला तो गाइडेंस की जो जहां तक बात है, 22 से 24% की गाइडेंस की बात अब तक करते थे मार्जिन बैंड में, पर इस क्वार्टर का एग्जिट मार्जिन जो होगा करीब 22% के आसपास होगा। इसलिए स्ट्रीट मान रहा था कि शायद गाइडेंस का बैंड नीचे कर दिया जाएगा। दो तरह की ओपिनियन थी, जस का तस बनाएंगे 22 से 28 पर, 22 से 24% का, या फिर 21 से 23%, और गाइडेंस का बैंड 100 बेसिस पॉइंट रिड्यूस कर दिया गया है 21 से 23। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है गाइडेंस के आंकड़ों को लेकर स्ट्रीट में, और स्टॉक ने इसी हफ्ते अपने अब तक के सबसे उच्चतम रिकॉर्ड स्तर छुए थे, तो उसके हाथ थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हाथ आता हुआ। अच्छा, अब जो मैंने मार्जिन का आंकड़ा लिख दिया है, मार्जिन पे डिसअपॉइंटमेंट आता हुआ देखिए। उम्मीद थी 22.1% मार्जिन की, 21.4% मार्जिन आए, यानी कि हम उम्मीद कर रहे थे 30-40 बेसिस पॉइंट्स घटेंगे, और यहां पे दरअसल ये 22.5 के सामने 21 पॉइंट, तो 100 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का मार्जिन पे दबाव देखने को मिल रहा है। तो ऑपरेशनली परफॉर्मेंस वीक आता हुआ इस क्वार्टर का, ये ध्यान रखें। और गाइडेंस में डिसअपॉइंटमेंट, दो एक्सपर्ट जोड़ रहे हैं, पार्थिव शाह और समीर कालरा साहब। आप दोनों का स्वागत है। कालरा साहब, आप जरा Q4 के परफॉर्मेंस बताएं, कैसी लग रही है? ये क्या मार्जिन्स के फ्रंट में डिसअपॉइंटमेंट हाथ आया, क्योंकि ये तो 100 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का दबाव मेरा कैलकुलेशन बता रहा है इस बार के आंकड़ों में। आशीष, अगर हम कल की बात करें तो कल भी मैंने ये शो पे यही बोला था कि डिसअपॉइंटमेंट आएगा, और कहीं ना कहीं जो स्ट्रीट एस्टिमेट कर रहा है वो अहेड जा रहा है, और मेरे ख्याल से ये सिचुएशन अगले दो से 3 क्वार्टर रहेगी, और वहाँ पे एबिट जो है वो लोअर दिखाएगा, और वो री इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि वहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, इससे पहले सिचुएशन बेटर हो। और ये जो रेवेन्यू गाइडेंस इन्होंने कम किया है, ये मेरे ख्याल से इंडस्ट्री वाइड ही जाएगी, तो ये TCS पे भी अप्लाई करेगा। तो ये मैं अगले दो क्वार्टर में को थोड़ा आपको सोच समझ के चलना चाहिए IT सेक्टर में। हाँ, मैं कई सारी चीजें आपने करी है, मैं एक एक करके आऊंगा, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये सब, क्योंकि इन्फोसिस एक्चुअली जब गाइड करता है तो पूरी IT इंडस्ट्री के लिए मुझे एक तस्वीर मिलती है अगले फाइनेंशियल ईयर की, इसीलिए इन्फोसिस के नंबर उस लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चलते हैं। लेकिन पार्थिव साहब,
ये जो आंकड़े आए हैं, मार्जिन्स में जो प्रेशर देखने को मिल रहा है, ग्रोथ थोड़ी सुधर रही है, ये लगातार मार्जिन्स में इन्फोसिस का अगर आपने नोटिस करा तो दबाव देखने को मिल रहा है और अगले साल का मार्जिन गाइडेंस बैंड भी जो है वो रिड्यूस कर दिया इस कंपनी ने। ये कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा मार्जिन सैक्रिफाइस करके ग्रोथ लाने की कोशिश हो रही है? जी आशीष जी, मेरे को लग रहा है कि ये जो मार्जिन का जो प्रेशर था वो अगर आप कंसेंसस देखें तो ये क्वार्टर में एक्सपेक्टेशन था या 30 to 40 बेसिस पॉइंट्स जितना मार्जिन कम आएगा, लेकिन अगर हम देखें तो पूरा 100 बेसिस पॉइंट्स का काइंड ऑफ मिस है। और मेरे को लग रहा है कि उसका रीजन हो सकता है, और नो डाउट मैनेजमेंट की कमेंट्री में काफी ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि जानने की जरूरत ये है कि कितना सब कॉन्ट्रैक्टिंग काम उन्होंने किया, क्योंकि उसके एक्सपेंसेस हम जानते हैं काफी ज्यादा रहते हैं, प्लस जो डिजिटल कैपेबिलिटी जो बना रहे उसके अंदर उन्होंने कितना कैपेक्स किया है, तो उसके वजह से भी कॉस्ट इनिशियली अपफ्रंट कॉस्ट एलिवेटेड रहते हैं। और मोर ओवर हम जानते हैं कि लास्ट 2 क्वार्टर से उनकी काफी अच्छी लार्ज डील विंस हो रही है, तो पिछले पुराने काफी क्वार्टर से अच्छी रन रेट है, तो हो सकता है कि उसके लिए कैपेबिलिटी बना रहे, क्योंकि एक जो चिंता इन्फोसिस की थी वो एट्रिशन रेट था, और एट्रिशन रेट हम जानते हैं ऑलमोस्ट ऑलवेज स्पाइकिंग था, एक क्वार्टर में तो 22% जितना हो गया था, तो हो सकता है रिटेंशन बोनसेस उनको ज्यादा देने पड़े बिकॉज ऑफ द एट्रिशन। लार्ज डील रैंप अप होती है तो उसका ट्रांजिशन में इनिशियल क्वार्टर्स में थोड़े मार्जिन प्रेशर आते हैं, और यही सब रीजन है कि उन्होंने इवन जो मार्जिन बैंड है कंजर्वेटिवली 21 to 23% किया है, जो समीर जी ने बताया काफी राइट है। अगले 2-3 क्वार्टर्स में ये इम्पैक्ट रह सकता है और मार्केट उसको डिस्काउंट करने का ट्राई करेगा, लेकिन दिस वोंट बोर्ड एक्सट्रीमली वेल एट अ पॉइंट इन टाइम जब पीयर्स लाइक टीसीएस वो मार्जिन की कोई चिंता व्यक्त नहीं कर रहे हैं। देखते हैं। तो हाँ, तो कमेंट्री तो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अच्छा, ये जो लार्ज डील विंस वो इंपॉर्टेंट होंगी देखने के लिए। एट्रिशन की बात करिए, लास्ट क्वार्टर में 17.8% पे था, तो एट्रिशन हाँ एक कंसर्न बना हुआ है, डिस्पाइट इंटरवेंशन वो बढ़ा ही हुआ है, तो इस बार क्या कर रहे हैं उसके लिए मार्जिन तो हमारे सामने आ चुके हैं। अच्छा, इशू ये है कि ये जो कंसर्न से बात करी जा रही है कि सप्लाई साइड इश्यूज या फिर लार्ज डील विंस हुई थी तो उसके लिए कैपेबिलिटीज के लिए ट्रांसफॉर्मेशन पे खर्चा हुआ होगा, ये सब हम फैक्टर इन कर रहे थे, उसके बावजूद मार्जिन पे दबाव है। अच्छा कालरा साहब, ये जो आपने कहा ग्रोथ को लेकर चैलेंजेस अगले 2 क्वार्टर तक कीनली वॉच आउट करना पड़ेगा, आईटी स्पेस दबाव में रहेगी, ये गाइडेंस 7.5 से 9.5% की जो बात करी है, ये क्या दिखा रहा है कि ये ग्लोबली इकोनॉमीज का ठंडा पड़ना, ब्रेक्सिट की चिंता है, उसको लेकर अनसर्टेनिटी, और इसीलिए शायद इस तरह का कंजर्वेटिव गाइडेंस आ रहा है, जबकि लार्ज डील विंस तो वाकई पाइपलाइन और फनल बड़ा स्ट्रांग रहा है इन्फोसिस का। जी अगर आप डील विंस देखें तो वो फ्लो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मेंटेन रहेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो डील विन है वो एग्जीक्यूशन में टाइम लग रहा है, तो जितना डिले एग्जीक्यूशन या प्रोजेक्ट स्टार्ट होने में लगेगा उतना इनके रेवेन्यू में या गाइडेंस में चेंज आता है। तो इस साल मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं यूएस की जो ग्रोथ का एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर डी ग्रोथ सी आई है या स्लो डाउन आया है, उसका इम्पैक्ट क्योंकि बैंकिंग सिस्टम को ज्यादा होता है और इन सब लार्ज आईटी कंपनीज का बीएफएसआई काफी बड़ा चंक रहता है रेवेन्यूज का, तो वहाँ पे थोड़ा एक नेगेटिव व्यू है मेरा अगले 2-3 क्वार्टर, और वही कहीं ना कहीं इनके रेवेन्यू गाइडेंस में भी आगे जाके भी आउटलुक देखना पड़ेगा, क्योंकि शायद मिड ऑफ द ईयर कहीं एक और डाउनग्रेड की सिचुएशन ना बन जाए। ये दिक्कत हो सकती है। ठीक बात, अभी तो बायबैक खुला हो, इससे सपोर्ट मिला हुआ है। अच्छा, ऐसे में पार्थिव शाह साहब, ये स्टॉक ऑलमोस्ट अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों के आसपास रिजल्ट से पहले खड़ा हुआ है, वो तो 1-2 दिन की नर्वसनेस नहीं होती, तो ये तो रिकॉर्ड पे ही खड़ा हुआ है, वहां से 2-3% ही ऑफ है। क्या कॉल होगा स्टॉक पे इस समय आपका? क्या करना चाहिए इन्फोसिस पर इस रिजल्ट्स को देखकर, इस गाइडेंस को देखकर? देखिए आशीष जी, हम देखिए तो ये स्टॉक ने पिछले 1 साल में अराउंड 33% का रिटर्न दिया है, मतलब आई थिंक इट हैज बीन अ फैंटास्टिक परफॉर्मर। और बेसिकली मार्केट ये क्वार्टर में ऐसा भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद उनकी कमेंट्री में FY20 का गाइडेंस जो है उसको स्लाइटली अप करे, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि जो लास्ट क्वार्टर में बड़ा $2 बिलियन जितना उनका जो डील विन का रन रेट था, जो टीसीवीज ऑफ लार्ज डील विन है, उस हिसाब से FY20 का जो एग्जीक्यूशन है तो वो अगर बेटर रहता, तो वो अगर गाइडेंस अप करते तो शायद मार्केट इतना नेगेटिव नहीं लेता। लेकिन प्रॉब्लम इज कि एक तो मार्जिन का बैंड कम किया है और मेरे ख्याल से अभी तक कोई अनाउंसमेंट गाइडेंस अप करने की बात नहीं की, तो ये बात नहीं है कि उनको कॉस्ट कम करके डील विन कर रहे हैं और एग्जीक्यूट बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं हो रहा है। और अगर देखने जाए वैल्यूएशन वाइज FY21 का मैं वैल्यूएशन देखो तो 16.5 टाइम्स पे ये कोट कर रहा है वर्सेस TCS 20 टाइम्स पे चल रहा है।
तो यही रीजन है कि इतना डेल्टा रहता है बिटवीन द वैल्यूएशन ऑफ टीसीएस और इन्फोसिस। तो अब तो टीसीएस का रिजल्ट बहुत ही अभी इंपॉर्टेंट हो गया है कि वो जो बेलवेदर है वो क्या कमेंट्री देता है अबाउट नेक्स्ट ईयर। अगर टीसीएस की कमेंट्री इन्फोसिस की कमेंट्री से इन टर्म्स ऑफ द मार्जिन्स, इन टर्म्स ऑफ द डील विंस अगर बेटर रहती है तो अगेन ये डेल्टा मेंटेन रहेगा। और इन्फोसिस में जिस तरह का आज का रिजल्ट है और अगर गाइडेंस अप नहीं होती तो मुझे लगता है कि इन्फोसिस में 10% जितना करेक्शन आना चाहिए। और एक्चुअली 20% का डिफरेंशियल है वैल्यूएशन, प्रीमियम कमांड करता है टीसीएस। तो टीसीएस के स्क्रीन पे मच टॉक्ड अबाउट, वो कहते हैं ना मच अवेटेड इन्फोसिस के रिजल्ट्स फ्लैश होते हुए। जहां तक Q4 का परफॉर्मेंस है मिला जुला है। अब उसमें डॉलर आय में जो उम्मीद थी 2.2% उछाल की, तो 2.4% का उछाल, तो मोटा मोटी उम्मीद पे मुताबिक डॉलर आय का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। पर इशू है कि मार्जिन्स पे दबाव उम्मीद से ज्यादा है, जबकि हम मान रहे थे कि सप्लाई साइड इश्यूज हैं, कर्मचारियों के वेतन बढ़ने हैं, प्रेशर है वो माउंट हो रहा है, रुपए में एप्रिसिएशन देखने को मिला है। उन सबको फैक्टर इन करने के बाद हमारी उम्मीद थी कि मार्जिन 40 बेसिस पॉइंट यानी कि 0.4% घटेंगे तिमाही दर तिमाही, पर मार्जिन में 1% से ज्यादा का दबाव देखने को मिल रहा है। तो अब से कुछ ही देर बाद इन्फोसिस के मैनेजमेंट की कमेंट्री शुरू होने वाली है, मीडिया से वार्तालाप करेंगे। तब इंपॉर्टेंट होगा यह जानना कि क्या मार्जिन्स के कॉस्ट पर ग्रोथ आ रही है क्या, यानी कि कम मार्जिन्स में धंधा करने को तैयार हो रहे हैं इसीलिए ग्रोथ का आंकड़ा बेहतर हो रहा है। यह इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए जानना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन्फोसिस के सिर्फ Q4 की परफॉर्मेंस नहीं, आगे की गाइडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, अगले वित्त वर्ष की FY20 की। और 8 से 10% हम लोग ग्रोथ की उम्मीद करके चल रहे थे, कंसेंसस था कि ये लोग ये आंकड़ा कहेंगे, दरअसल 7.5 से 9.5% की बात कर रहे हैं। तो उम्मीद से कुछ कम वो गाइडेंस का आंकड़ा आता हुआ, और साथ साथ मार्जिन जो अब तक बैंड था 22 से 24% का, उसे रिड्यूस करके 21 से 23% कर दिया है। 1% मार्जिन बैंड में भी रिडक्शन देखने को मिल रहा है। तो मोटा मोटी कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे, कुछ लोगों के लिए डिसअपॉइंटमेंट है। तो इन लाइन से डिसअपॉइंटमेंट की तरफ ये नंबर्स हैं, और इन आंकड़ों को देखकर अब तक जो तस्वीर समझ में आती है, सोमवार को ये स्टॉक दबाव के साथ खुलना चाहिए।